एसके सिंह का क्वेश्चन नंबर जो है एनपीओ का चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जो 6 है, उसमें देखिएगा लिखा है कि दिखाएं कि आप निम्न प्रत्येक दशा में निम्नलिखित मदों के साथ आय एवं व्यय खाता तथा चिट्ठे में किस प्रकार व्यवहार करेंगे। मतलब तुमको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है ना, और बैलेंस शीट को भी कह रहा है बनाइए। इसमें यहाँ कुछ केसेस दिया है कि 2 केस आपको दिया है। पहला केस में एक प्राइज अवार्ड लिखा हुआ है, दूसरा केस जो है तो उसमें लिखा है कि प्राइज फंड है आपको, उसके बाद आपको प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है, और प्राइज अवार्ड है। बात समझ गए नहीं समझे? तो मतलब ये 2 केसों को लेकर आपको बनाने के लिए बात कहा कि दोनों केसों पर जो आपको उचित लगता है आप दोनों में आप क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर बनाइए। और एक में कह रहा है मान लीजिए कि जरूरत पड़ेगा तो बैलेंस शीट बनाइए, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है किसमें बैलेंस शीट बनेगा और किसमें किसमें हमको इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट उसमें बनता है जो कि इसमें सिर्फ क्या होता है, इनकम रिसिप्ट होगा और क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ तुम देख रहे हो कि जो केस नंबर जो पहला है तो क्या दिया, पहला हो गया। दूसरा जो केस नंबर देख रहे हो कि इसमें तुमको फंड के रूप में आया हुआ है पैसा। एक तरह से देखा जाए फंड क्या है, एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी हमेशा बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो जितने भी रिसिप्ट होंगे तो लायबिलिटी में ही, और उसके बाद हम लोग जो एक्सपेंस करेंगे तो उसमें घटा के जो बचेगा वो दिखाएंगे। तो एसेट्स में भी यदि एसेट्स में होगा तो एसेट्स में लिख देंगे, और जो लायबिलिटी साइड होगा तो लायबिलिटी साइड। मतलब केस आपका क्या है, केस 1 में लिखा क्या है, केस 1 में सिर्फ लिखा हुआ है कि सिर्फ आपको प्राइज अवार्ड के बारे में लिखा है, बस और कुछ लिखा नहीं है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ क्या हो रहा है, अवार्ड दे रहे हैं तो इस पर हम खर्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। ये खर्च कहाँ जाएगा, तो इनकम है ना, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का ये स्टेटमेंट बनेगा। मतलब एक अकाउंट बनाते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, रुपीज हो गया, और इनकम हो गया, रुपीज हो गया। यहाँ लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, टीचर, हाँ ये थे अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ध्यान रखेंगे। एंडिंग जो हैगा, जितना ईयर का जो एंडिंग होगा उसको लिख दीजिएगा। ठीक है, एंडिंग ईयर कितना था, ऐसा कुछ दिया नहीं था, नहीं दिया तो छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ दिया ही नहीं है, तो नहीं दिया रहता तो 1 जनवरी से स्टार्ट करता है, दिसंबर क्लोजिंग कर देता है। और दिया रहता है तो हम लोग 31 मार्च को क्लोजिंग करते हैं, 1 अप्रैल से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहली बात होता है कि जो केस 1 में सिर्फ क्या लिखा है, प्राइज अवार्ड के बारे में लिखा, और किसी के बारे में लिखा नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे प्राइज अवार्ड, क्या लिखेंगे, 2 कितना है प्राइज अवार्ड, 10,000 रुपया। उसके अलावा कुछ है नहीं, तो बस हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही करके छोड़ देंगे। तो इसको यदि हम बैलेंस करना चाहेंगे तो बैलेंस में करते हैं, बाय बैलेंस सीडी करके लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है, तो हम बैलेंस भी करके लिख सकते हैं। बात समझ गए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ किसकी क्या लिखा है, सिर्फ लिखा है कि आपको प्राइज अवार्ड मिल रहा है। तो प्राइज अवार्ड एक तरह से देखा जाए खर्च है, तो खर्च की तरफ दिखा दी हम उसको। बात समझिए, और कुछ है नहीं। अब केस नंबर जो 2 है, केस नंबर जो 2 दिया है उसमें फंड से रिलेटेड है, फंड आ गया है, एक तरह से देखा जाए कि लायबिलिटी आ गया। तो जब भी ऐसा बात हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि बैलेंस शीट बना लेंगे। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। अब बैलेंस शीट बना के क्या करेंगे, उसको लिखेंगे।
एज ऑन, जब उसका डेट होगा अपना लिख लीजिएगा। तो इसमें कौन कौन सा होता है, साइड में क्या क्या लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं लायबिलिटी, एक तरफ लिखते हैं एसेट्स। लायबिलिटीज हो गया, एक तरफ लिखते हैं एसेट्स लिखते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट कोई अकाउंट नहीं होता है, इसमें उसको डी आर सी आर नहीं लिखते हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें डी आर सी आर छूट गया है, इसमें डी आर और इसमें सी आर लिखेंगे, क्योंकि हम तुमको बताए थे कि नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। अब यहाँ पर बात होता है क्या कि सबसे पहली बात है कि इसमें प्राइज फंड, देखो उसमें कि जो प्राइज फंड है, कुछ केस नंबर 2 में देखिएगा, है ना, पहले में लिखा है ना प्राइज फंड, तो फंड के रूप है ना, प्राइज फंड क्या है, जो फंड मिला है वो प्राइज को देने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइज फंड मिला है, कितना मिला है, 25,000 मिला, ठीक है। उसके बाद तुमने जो प्राइज फंड कहीं लगाए थे, इन्वेस्ट किए थे, तो उस पर हमको इंटरेस्ट मिला है ना, यहाँ लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड। जब भी यदि हम फंड पर ही हमको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो एक तरह से देखा जाए तो ये पैसा को ग्रोथ करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको ऐड कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड, समझ गए, कितना का, 2,500 का। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, और कुछ लिखा है क्या, और लिखा होगा, ठीक है, एक और लिखा है ना, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है 25,000। तो इन्वेस्टमेंट हम एक तरीका से देखा जाए एसेट्स होता है, हम कहीं पैसा लगाते हैं तो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट होता है। पैसा कहीं लगाते हैं तो क्या इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते तो हमारा एसेट्स होता है, फिर बाद में हम पैसा निकाल ले सकते हैं। तो इसका मतलब है क्या कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या हुआ, एसेट्स हो गया, क्या हो जाएगा, एसेट्स हो गया। तो प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना का है, 17,000, कितना का है, देखे थे वो 25,000, 25,000। अब यहाँ ध्यान दोगे उसके बाद क्या है, तुमको लिखा हुआ है कि टोटल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27,500। उसके बाद देखोगे कि प्राइस अवार्ड दिया गया है, कितना का, 10,000 का, तो लेस कर देंगे, कितना का है, 10,000 का, 10,000 का है ना। अब देखोगे कि खर्च कम हो रहा है, 10,000 रुपया, रिसीविंग कितना हुआ, 27,500, तो घट के कितना आ जाएगा, 17,500। तो ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट में हम इसको दिखा के शो कर देंगे केस 1 में क्या है, केस 2 में क्या है। बात समझ गए। केस 1 में क्या था तुम्हारा, केस 1 में सिर्फ दिया था कि एक क्वेश्चन ही दिया था जिसमें लिख दिया था कि प्राइज अवार्ड है। तो एक तरह से प्राइज अवार्ड जो है, प्राइज क्या करेंगे, अवार्ड के रूप में क्या करेंगे, प्राइज देंगे। तो उस तरह से देखा जाए खर्च, तो खर्च हम यहाँ पर देख रहे, उसमें और कुछ था ही नहीं केस 1 में, तो हम क्या किए, इनकम एक्सपेंडिचर में दिखा दिए। लेकिन केस नंबर जब 2 आया तो फंड के रूप में आया, क्या रूप में आया, फंड रूप में आया। तो फंड रूप जैसे ही आता है तो हम समझ जाते हैं कि लायबिलिटी है, कर्जा वाला बात हो रहा है, क्योंकि वो पैसा कहीं से कोई भी देगा फंड के रूप में तो किसी विशेष कार्य के लिए देगा, तो एक तरीके से वो कर्ज है। तो कर्ज कहाँ लिखाता है, लायबिलिटी को ही कर्ज माना जाता है, तो उसी साइड में लिखेंगे बैलेंस शीट में ही। तो वहां पर हम प्राइज अवार्ड, प्राइज फंड के रूप में मिला, फिर उसके बाद जो प्राइज फंड था उसको इंटरेस्ट मिला है उस पर, तो कितना मिला, 2,500 का, टोटल जो है 27,500 का हुआ। और प्राइज अवार्ड दिया गया है 10,000 का, इसका मतलब 27,500 रुपये हमारे पास ज्यादा रिसीव हो गया और 10,000 का ही हम सिर्फ अवार्ड दिए हैं। तो टोटल कितना हमारा लायबिलिटी बचा, 17,500 का। मतलब हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि 17,500 का जो है अभी भी आपका पैसा फंड के रूप में बचा हुआ है। बात समझ आ रहा है। और ये जो हमारे जो प्राइज फंड जो इन्वेस्टमेंट हम जो किए थे 25,000, हमारा एसेट्स में दिखा देगा। बस इतना ही लिखना था, बात समझ गए, ठीक, इसको उतार।